आपके चैनल ऑनली क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं परागण, जिसे कहा जाता है पॉलिनेशन। मीन्स प्रजनन करने के लिए पौधों में पुष्पों का परागण होना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से जंतु एक लिंगी दो लिंगी होते हैं। एक लिंगी कहने का तात्पर्य होता है कि यदि किसी जंतु में नर या मादा जननांग ही केवल पाया जाए तो ऐसे जंतुओं को हम लोग कहते हैं एक लिंगी जंतु। और यदि किसी जंतु में नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर पर पाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं द्विलिंगी। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी अधिकांश पौधे एक लिंगी होते हैं और अधिकांश पौधे द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प का जैसे पपीता देखा जाए तो एक लिंगी पौधा होता है। इसमें जो नर पौधा होता है उसमें केवल पुष्प आता है, फल नहीं आता। लेकिन जो मादा पौधा होता है उसमें फल आता है। इसी प्रकार से देखा जाए अधिकांश पौधे द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे पर पाया जाता है। अब इसमें पॉलिनेशन या कहा जाए परागण कैसे होता है। सपोज करते हैं कि ये एक लिंगी पौधा है। अगर ये एक लिंगी पौधा है मीन्स इस पर नर जननांग केवल पाया जाएगा, नर जननांग पाया जाएगा। और अगर ये देखा जाए मादा पुष्प है तो ये हम सपोज करते हैं ये भी देखा जाए मादा जननांग इस पर पाया जाएगा। अब ये नर जननांग अगर इस मादा जननांग से आकर के निषेचित करता है, मीन्स एक पौधे का निषेचन दूसरे पौधे से अगर होता है तो इसे हम कहते हैं पर परागण कहते हैं, पर परागण। अब पर परागण के लिए हमें ये कंपलसरी हो जाता है कि इसका परागकण जो है वह इस पौधे से किसी भी माध्यम द्वारा दूसरे पौधे पर जाना चाहिए। प्रकृति को भी जैसे पता होती है, सब कुछ पता भी है कि किस प्रकार से इसका परागकण इस नर पौधे से मादा पौधे पर जा सकता है। इसके लिए देखा जाए तो परागकणों को हल्का प्रकृति ने बनाया है और ये परागकण आसानी से वायु के द्वारा उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं। अन्यथा कीटों के द्वारा भी ये परागकण जब आकर के इस पर कीट बैठते हैं तो उनके पैरों में चिपक कर ये एक पौधे से दूसरे पौधे में चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वायु द्वारा भी जा सकते हैं, जल द्वारा भी जा सकते हैं, अन्य जंतुओं द्वारा भी देखा जाए तो इनका नर परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर जा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं पर परागण। अब हम सपोज करते हैं कि द्विलिंगी पौधा है। मान लेते हैं ये पौधा है, इस पर नर जननांग भी पाया जा रहा है। सपोज दैट इस पर ऐसे ये मादा जननांग भी पाया जा रहा है। इसी प्रकार से ऐसे एक दूसरा पौधा भी है, इस पर भी ये सपोज करते हैं नर जननांग है और इस पर देखा जाए ये मादा जननांग है। अब इनमें अगर परागण की घटना की बात की जाए तो इसका नर इट मीन्स इसके मादा के साथ निषेचित नहीं होगा। इसका जो नर परागकण होता है इसके मादा के साथ निषेचित होगा और इसका जो नर परागकण होता है इसके मादा के साथ अगर निषेचित होता है तो इट मीन्स इसे हम कहते हैं पर परागण कहा जाता है। अब रही बात स्वपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण देखा जाए जो एक लिंगी पौधे होते हैं उनमें तो नहीं पाया जा सकता। एक लिंगी पौधे होने का तात्पर्य है कि या तो वो नर होगा और या तो वह मादा होगा। तो अब अगर पौधे में एक ही जननांग होगा नर या मादा तो उसमें स्वपरागण नहीं हो सकता। इट मीन्स स्वपरागण करने के लिए यह केवल द्विलिंगी पौधों में ही पाया जा सकता है। बहरहाल पर परागण एक लिंगी में भी हो सकता है और द्विलिंगी में भी हो सकता है। अब ये हम सपोज करते हैं कि ये द्विलिंगी पौधा है जिसमें इसका ये नर जननांग हो गया और यहाँ हम सपोज करते हैं
कि ये इसका मादा जननांग हो गया। यदि इसी का नर परागकण इसी पौधे के मादा पुष्प से यदि निषेचित होता है या उस पर पहुंच भी जाता है तो इसे हम बोलते हैं स्वपरागण। एक चीज और भी क्लियर करनी होती है, परागण और निषेचन में डिफरेंस है। परागण कहने का तात्पर्य होता है कि नर पुष्प से जो परागकण है ये मादा पुष्प तक पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं परागण। निषेचन हो ना हो ये कंपलसरी नहीं है, केवल उनके परागकण अगर मादा पुष्प तक पहुंच जाए तो इसे कहा जाता है परागण हो गया। लेकिन जब इसके नर परागकण इसके मादा पुष्प के अंडाणु से फ्यूजन हो जाए, निषेचन हो जाए, तब उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इसके लिए अगर देखें तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही पौधा है और एक ही पौधे में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं और एक ही पौधे में इनका परागण भी हो जाता है, इसलिए इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार से सरल वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।